अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त इमरान लेकर हाजिर हो चुका हूं एक और इस्लामियत की वीडियो। आज एक ऐसी कहानी लेकर हम आए हैं जिसमें एक कब्र से हर रोज अजीब अजीब आवाजें आया करती थी। एक शख्स हर रोज कब्रिस्तान से गुजरता हुआ इन अजीब आवाजों को सुनता था और एक दिन जब उसने कब्रिस्तान में जाकर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। और उस शख्स ने जब गाँव में जाकर ये माजरा सबको बताया तो उन्होंने भी कब्रिस्तान में जाकर देखा तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर उन लोगों ने कब्रिस्तान में ऐसा क्या देखा और क्यों वो कुत्तों का एक पूरा झुंड कब्रिस्तान में भौंक रहा था, तो बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। तो नाज़रीन, दिल थाम कर वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। नाज़रीन, इस्लाम वो सच्चा दीन है जिसमें मुसलमानों को हराम चीजों से मुख्तलिफ रखा गया है। इन हराम चीजों में शराब नोशी भी एक है। आज के मॉडर्न मुसलमान अपने दीन से भटकते जा रहे हैं और ऐसे कई कामों में मशगूल है जिन्हें हमारे दीन ने हराम करार दिया है। आज के मुसलमान शराब भी पी रहे हैं और चोरी डकैती लूट मार करने से भी बाज नहीं आते। लेकिन दोस्तों, इस्लाम वो दीन है जिसमें किसी भी शख्स के किए की सजा उसे एक ना एक दिन मिलती जरूर है। और आज का वाकया भी एक ऐसे ही शख्स की दास्तान है जिसे अल्लाह ने कब्र में अजाब दिया था। लेकिन ऐसा क्या गुनाह किया था उस शख्स ने जो कब्र का अजाब उसे झेलना पड़ा? तो चलिए आपको ये वाकया तफसील से सुनाते हैं। दोस्तों, एक गांव में कई सालों से एक नौजवान आदमी काम के सिलसिले में पास के कस्बे में बनी फैक्ट्री में जाया करता था। उसके घर और फैक्ट्री के बीच की दूरी इतनी ज्यादा नहीं थी, इसीलिए वो पैदल ही जाया करता था। वो उस रास्ते से कई सालों से गुजर रहा था। एक रोज घर से फैक्ट्री आते वक्त कब्रिस्तान से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगी। वो शख्स हैरत में पड़ गया कि कब्रिस्तान से आखिर कुत्तों के भौंकने की आवाजें भला क्यों आ रही है। पहले दिन तो इस शख्स ने कुत्तों के भौंकने पर हैरानी जताई और नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गया। इस तरह से एक दिन गुजरा, लेकिन दूसरे दिन भी जब ये शख्स फैक्ट्री के लिए घर से रवाना हुआ तो कब्रिस्तान के रास्ते से एक बार फिर से गुजरा और इस बार भी कुत्तों के भौंकने का सिलसिला ऐसे ही जारी था। एक बार फिर से यह नौजवान उसे नजरअंदाज करता हुआ अपनी फैक्ट्री की तरफ बढ़ गया और अगले ही दिन एक बार फिर से जब यह शख्स फैक्ट्री के लिए निकला तो उसी कब्रिस्तान के पास आ पहुंचा तो वहां से आज भी कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। इस दफा यह शख्स कुत्तों के भौंकने की आवाज को नजरअंदाज नहीं कर सका। इस तरह इस शख्स ने कब्रिस्तान के अंदर जाने का सोचा और सोचा कि देखा जाए कि आखिर माजरा क्या है। ये शख्स कब्रिस्तान के अंदर गया तो जो कुछ वहां उसने देखा उसे देखकर हैरत में पड़ गया। उस शख्स ने देखा कि गांव में जिस शख्स की मौत 4 दिन पहले हुई थी उसकी कब्र के सामने कुत्तों का एक झुंड आवाजें निकाल रहा था। और ये देखकर वो हैरत में पड़ गया और सोचने लगा कि आखिर इस कब्र पर कुत्तों के भौंकने के पीछे की असल वजह क्या है, क्योंकि सिर्फ इस कब्र के पास ही ये कुत्ते भौंक रहे थे। और इस शख्स ने गांव वालों को आंखों देखा नजारा बताने का मन बना लिया और इस तरह से शख्स कब्रिस्तान से निकलकर वापस आ गया। गांव आकर जब इस शख्स ने इस बात का जिक्र पंचायत में किया तो जिसने भी ये किस्सा सुना वह हैरान रह गया। पंचायत में बड़े उलेमा और दीनी तालीम हासिल कर चुके आला दर्जे के हाफिज लोग भी मौजूद थे और उन्होंने फैसला किया कि उस शख्स की कब्र को खोद कर देखा जाए कि आखिर माजरा क्या है। गांव वालों ने इस शख्स के घर वालों को भी इस बात की इत्तला दी और उनके घर पहुंचकर उनसे कब्र खोदने की शरीयती तौर पर इजाजत मांगी। जिस शख्स की 4 दिन पहले मौत हो चुकी थी उसका भाई घर से बाहर निकल कर आता है और कहता है कि मेरी तरफ से तो आपको इजाजत है, लेकिन मैं आपके साथ उसकी कब्र पर नहीं जाऊंगा। सब लोग हैरान और परेशान हो गए ये सोचकर कि ये कैसा भाई है जो अपने भाई की कब्र पर हो रही इस हलचल को नजरअंदाज कर रहा है। बहरहाल पंचायत के कुछ लोग कब्र तक पहुंचे तो देखते हैं कि वो कुत्ते बदस्तूर उस कब्र की तरफ रुक करके भौंकते चले जा रहे हैं। सब हैरत में थे और कब्र खोदने का काम शुरू हुआ। 3 लोगों ने मिलकर कब्र खोदना शुरू किया और जैसे ही कब्र को खोदा गया तो कब्र के अंदर का मंजर देखकर हर किसी के होश उड़ गए। जिसने भी कब्र देखी उसने तौबा कर ली और अपने अल्लाह परवरदिगार से हाथ जोड़कर मिन्नतें की कि ऐ अल्लाह, जो हश्र इस शख्स का हुआ है वो किसी का भी ना हो। और नाज़रीन, आपको बता दें कि उस शख्स की कब्र के अंदर सांप, चींटी, बिच्छू और भी कई जहरीले मखलूक उसकी कब्र को नोच नोच कर खा रहे थे। और उस शख्स का कब्र में हाल देखकर हर कोई सहम गया था। पंचायत ने वापस जाकर उस शख्स के बारे में इस माजरे को जानने की कोशिश की। एक बार फिर से गांव वाले उस शख्स के भाई से मिले और पूछा कि आखिर क्यों उसके भाई के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी कब्र को अजाब बना दिया है। तो उसके भाई ने सभी लोगों को कहा कि वो तो पहले से ही वाकिफ था कि उसकी कब्र का अंजाम यही होगा, क्योंकि वो शख्स अच्छा नहीं था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत से गुनाह किए थे। एक मुसलमान होकर वो कभी मस्जिद मदरसे नहीं गया,
कभी रोजे नमाज न पढ़ी, उसने कभी अल्लाह को याद ना किया, और वो हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता, नशे की हालत में माँ बाप से बदतमीजी करता और हर वक्त शैतान को खुद पर नाजिल किए रखता। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई एक नेक काम न किया था। अपनी सारी जिंदगी उसने ऐसे ही हराम चीजों में लगा दी थी। इसीलिए अल्लाह पाक ने उसकी कब्र को अजाब दिया था। और नाज़रीन, आपको बता दें कि यह वाकया जिसने भी सुना वो सहम गया। हम ये मखलूक तो नहीं थे जो हमारे प्यारे नबी ने हमें सिखाया, पढ़ाया और अल्लाह ने बनाया। और क्या सिर्फ इस दिन के लिए कि हम इस तरह की हराम चीजें करें। उस शख्स की कब्र का अजाब गांव वालों के दिन रात का सुकून छीन चुका था। लिहाजा गांव वालों ने दुआएं कराई ताकि गांव में खुशहाली और तरक्की आए। गांव के उलेमाओं ने गांव में मिलादे कराई ताकि हमारे बच्चे भी हमारे दीन को अच्छे से समझ सके और ऐसे हराम चीजों को कभी भी अपने जहन में न लाए। और नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को एक अलग मखलूक बनाया है और हम तमाम दुनिया की मखलूक से अलहदा है। और हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा कभी नहीं भूलना चाहिए और अल्लाह के लिए कुर्बान होने का हौसला रखना चाहिए और हराम चीजों से दूरी बनानी चाहिए। लेकिन आजकल के मुसलमान ना तो इस तरह की बातों को मानते हैं और ना ही सुनते हैं और ना ही उन पर अमल करते हैं। लेकिन नाज़रीन, गुनाहों से जितनी जल्दी हो सके मुसलमानों को तौबा कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कौन सा पहर कयामत का होगा और हमारी पेशी होगी। कयामत के रोज आपके महंगे महंगे फोन, आपकी बेशुमार दौलत बिल्कुल भी काम नहीं आएगी, बल्कि काम आएंगे तो आपके नेक काम और दीनी बातें। इस्लाम एक ऐसा दिन है जिसमें सच्ची और अच्छी बातों का जिक्र है। इसलिए नाज़रीन, अगर हर मुसलमान अपने दीन पर चले और अच्छे काम करे तो उसका आज और आखिरात बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और दोस्तों, आपका इस बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नाज़रीन, दीनी ईमान की बातें आपको जितनी हो सके दूसरों से सीखनी चाहिए और अगर आपको दीनी बातों का ज्यादा इल्म है तो उन्हें दूसरों को देना चाहिए। ऐसा करने से अल्लाह ताला खुश होते हैं। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस रोजाना देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि दीनी बातों से जुड़ी कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक और इस्लामियत की वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिखाई दे रहे होंगे। उसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें